तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ गई हूँ नहा धोकर फ्रेश होकर पूजा करने के लिए। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और देखिए ये है मेरा छोटा सा मंदिर और मेरे ठाकुर जी। और अब मैं बस इनकी सेवा करूँगी। सबसे पहले तो इन्हीं की सेवा होनी चाहिए, सुबह के टाइम में इन्हीं की पूजा होना चाहिए। तो मैं अब सबसे पहले करूँगी इनकी पूजा, फिर उसके बाद करेंगे हम कोई और काम। ये पूजा हो गई, पूजा कर ली है मैंने। अब चलते हैं, चाय पियेंगे क्योंकि सुबह का टाइम है तो चाय तो बनती है पीना। अब मैं सबसे पहले अपने लिए बनाऊंगी चाय, फिर उसके बाद देखूंगी नाश्ते में क्या बनेगा और लंच में क्या बनेगा। वैसे नाश्ता तो ब्रेड रखी हुई है, बच्चे कह रहे हैं ब्रेड का सैंडविच बनाने के लिए, तो मैं सैंडविच ही बनाऊंगी जहाँ तक है। और नाश्ता देखते हैं, लंच देखते हैं क्या बनेगा। फ्रेंड्स, बन रही है मेरी चाय। बस अब मैं पहले पीऊँगी चाय सबसे पहले। और ये अपना देसी नाश्ता, ब्रेड के साथ सब्जी, क्योंकि मैं सैंडविच कम खाती हूँ, मुझे प्याज व्याज वाली चीज़ें थोड़ा कम ही पसंद आती हैं। वैसे मैं खा लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कम पसंद आती है। तो मैं तो ये करूँगी अपना देसी नाश्ता। और मुझे भी लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में गोभी के पराठे, बथुए का रायता विद बूंदी और चटनी, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च की बढ़िया सी स्पाइसी। सब्जी कोई नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब्जी तो कोई खाएगा ही नहीं, क्योंकि गोभी के पराठे तो रायते से ही अच्छे लगते हैं, दही से या रायते से ही अच्छे लगते हैं। बथुए का रायता अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो वही। तो अब मैं कर लेती हूँ सबसे पहले तैयारी। पहले बनाऊँगी चटनी। और ये देखिए मैं धनिया को कर लेती हूँ सबसे पहले से। वैसे धनिया आज का जो आया है वो बिल्कुल फ्रेश धनिया आया है, और इसको बिल्कुल साफ़ करके एकदम काट के और चटनी बनाऊंगी। इसमें डालूंगी मैं चटनी में हरा धनिया और हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन डालूंगी इसमें मैं। बढ़िया सी मस्त चटनी बनाऊंगी। और बनाऊंगी बथुए का रायता बूंदी डालकर। ये देखो लड़की से टमाटर मांगे तो कैसे फेंक कर दिए हैं। बिच्छू मेरी लड़की है, वो ये ऐसे ही ड्रामे करती है मेघा। और देखिए फटाफट से इसको मिक्सी में जार में पीस लेती हूँ। और सर्दियों में चटनी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में इतनी चटनी का टेस्ट नहीं आता जितना सर्दियों में टेस्ट आता है। और मुझे तो अक्सर करके चटनी पीसनी है दिन में एक बार। तो ये सबसे पहले तो मैं पीसूँगी चटनी और रख दूँगी बथुए को उबलने के लिए। साथ के साथ बथुआ उबलेगा उतनी देर में मैं जो मेरी गोभी है उसको, उसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी गोभी की, क्योंकि पराठों के लिए चाहिए। आटा लगा लूँगी तब तक बथुआ उबलेगा। और ये मैंने जार भी क्लियर खाली कर लिया है, क्योंकि इसी में मैं बथुआ पीसूँगी। दूसरा जार यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बर्तन जितने कम हो उतना अच्छा रहता है। और वैसे भी चटनी का है तो बथुए में टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो साथ के साथ सारे काम होते जाएँ। अब ये लगा लेती हूँ मैं सबसे पहले गोभी, क्योंकि गोभी को भुनने में बहुत टाइम लगने वाला है। और वैसे भी गोभी मैंने देख ली अच्छे से, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा मुझे दिखा नहीं था। काफ़ी अच्छे से मैंने धो के सुखा कर तब इसको कर रही हूँ। और साथ के साथ भी लगाऊंगी मैं अभी आटा, क्योंकि आटे को रखना पड़ेगा कम से कम आधे घंटे के लिए, तभी पराठे अच्छे बन पाएंगे। तो आटा भी लगा देती हूँ। गोभी तो हो गई है, और गोभी में मैंने हल्का सा नमक लगा कर रख दिया है, जिससे कि उसका पानी निकल जाए। कि मैं गोभी को कभी भी कढ़ाई में डालकर अकोड़ती नहीं हूँ, वैसे बहुत से लोग अकोड़ते हैं, मैं नहीं, मैं कच्ची गोभी के ही पराठे बनाती हूँ। तो इसलिए नमक लगा के रख दिया है। उसका जितना भी पानी होगा वो सारा उसमें निकल जाएगा। ये मेरा आटा मर गया, बस अब कुछ नहीं रह गया है। चटनी बन गई, बथुए का रायता भी बन गया। और अब मेरा केवल एक ही काम है, इसमें मसाला मिलाना है गोभी में और पराठे सेकने हैं। मेरा आटा मर गया, हो गया काम। तो फाइनली हो गई पूरी खाने की मेरी तैयारी। अब बस मैं ये हल्का सा मसाला गोभी में मिला लूँ और फिर मैं लगा दूँगी इनका टिफ़िन। और आज बच्चों ने नाश्ता थोड़ा हैवी कर लिया है, तो अभी तो फ़िलहाल में बच्चे नहीं खाएंगे। और उससे पहले मुझे जाना है अपना ब्लड टेस्ट कराने, तो मैं ये काम करके फटाफट जाने वाली हूँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए। खाना मेरा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और जैसा कि संडे का दिन है तो मैंने कपड़े तो आज मशीन तो मैंने बहुत सुबह ही लगा ली थी, तो
कपड़े वपड़े सारे धुल चुके हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन बस ये है कि आज धूप में देखते हैं बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, कुछ पता नहीं है। धूप का थोड़ा सा वो है। और ये मेरा हो गया पेस्ट तैयार। मत कर। तो ये अब मैं सेक लेती हूँ पराठे टिफ़िन के लिए, और बच्चे अगर खाएंगे तो उनके लिए भी बना दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है अपनी टेस्टिंग कराने के लिए लाल पैथ लैब पर। तो फटाफट से पराठे सेकती हूँ। सुबह का टाइम तो जल्दी जल्दी कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सर्दियों के दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो हम लोग काम में इतना क्या कहते हैं करते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी वही टाइम हो ही जाता है। मैंने आज इतना जल्दी जल्दी काम किया, लेकिन फिर भी मुझे अभी 12 बज गए हैं, और आज है संडे का दिन। तो जो लैब है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि संडे को 1 बजे के बाद लैब नहीं खुलती है। सैंपल जितने भी जाने होते हैं वो चले जाते हैं। तो मुझे जल्दी से फटाफट जाना है अपनी टेस्टिंग कराने के लिए, क्योंकि तबीयत डॉक्टर ने लिखा है। बेटे के साथ जाऊंगी तो जल्दी से हो जाएगा काम। वैसे अकेले जाओ तो टाइम ज़्यादा लगता है, और ये गोभी के पराठे ना थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेते हैं सीखने में, क्योंकि इनको जो सेकना पड़ता है वो धीमी धीमी आंच पर ही सेकना पड़ता है। वैसे कोई पराठे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन गोभी के पराठे बहुत स्लो 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 सीखते हैं। तो देखिए, आप देख ही रहे हैं एक पराठा कितना टाइम लगा रहा है सीखने में। मैं आ गई हूँ लैब पर सैंपल देने के लिए, और मैं बिल्कुल राइट टाइम पर आई। अगर थोड़ा सा लेट हो जाती तो फिर लैब बंद हो जाती। मैंने जैसे ही सैंपल दिया तुरंत ही उसने लड़के को लेकर सैंपल लेकर भेज दिया। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग हो गया है पूरा कंप्लीट। मैं अपनी दवा टेस्टिंग सब करा के आ गई हूँ, और आज का ये ब्लॉग जो था बस वो यहीं तक था। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर किया हुआ है और सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जिसने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग भी कर लीजिए। और इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।